दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आई थी कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने किसानों की करीब 1200 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की कोशिश की कि वक्फ बोर्ड ने सोचा कि ये ज़मीन हमको हड़पनी है, तो एक नोटिस भेज दिया कि हिंदुओं की किसानों की करीब 1200 एकड़ ज़मीन पर अपना दावा ठोक दिया। और इसमें कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने पूरा साथ वक्फ बोर्ड का दिया। इसके ऊपर ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में बना चुका था हाल ही में, पर थोड़ी और डिटेल के साथ ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि और एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस घटना को लेकर। कुछ खुलासे सामने आए हैं इस घटना को लेकर, वक्फ बोर्ड की इस घटिया हरकत को लेकर, जिसके ऊपर इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बस इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके उतना शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार हो और एक विशेष समुदाय को लाभ ना हो, वैसा तो कैसे हो सकता है? और वहाँ पर वक्फ बोर्ड को लाभ ना हो, वैसा तो कैसे हो सकता है? जी हाँ, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और वहाँ पर वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं की, किसानों की 1200 एकड़ ज़मीन पर अपना दावा ठोक दिया है। पिछले कुछ दिनों से ये मामला चर्चा में है, इसको लेकर काफ़ी हड़कंप मचा है। कहा जा रहा है ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किसानों की ज़मीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रातों रात वक्फ बोर्ड का नाम जोड़ दिया जाता है। अगर पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो उसमें वक्फ बोर्ड का नाम कहीं भी नहीं था, वक्फ बोर्ड का जिक्र कहीं भी नहीं था, पर रातों रात वक्फ बोर्ड का नाम जुड़ जाता है। वक्फ बोर्ड को ये अधिकार मिल जाता है कि वो 1200 एकड़ ज़मीन पर अपना दावा ठोक दे। और दस्तावेजों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है वो बात मेरे घर की नहीं है। इस बात की रिपोर्ट का खुलासा CNN ने किया है, जिसमें ये खुलासा हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि पिछले 3 हफ्तों में करीब 44 ऐसी संपत्तियां हैं। पिछले 3 हफ्तों में 44 ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें वक्फ बोर्ड का नाम शामिल कर दिया गया है, वक्फ बोर्ड का नाम इनमें डाल दिया गया है। और जब ये घटिया हरकत की गई, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई, वक्फ बोर्ड का नाम इन संपत्तियों में डाला गया, तो किसी भी किसान को इसकी जानकारी, इसकी सूचना नहीं दी गई। आप सोचिए, आप समझिए कि ये कितनी बड़ी घटिया और घिनौनी हरकत है कि जब किसानों को इसके बारे में पता चला कि हमारी ज़मीनों पर तो वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है, मतलब दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है। जब ये बात सामने आई तो वो किसान हैरान परेशान हो गए। फिर जब किसानों ने इस मामले में आवाज़ उठाने की कोशिश की तो कर्नाटक सरकार ने यू टर्न ले लिया। कर्नाटक सरकार ने हाथ ऊपर कर लिए। ये तो होना ही था, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो वो एक विशेष समुदाय को सहयोग क्यों नहीं करेगी? वो वक्फ बोर्ड को सहयोग क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हर कोई जानता है, हमारे देश का इतिहास है वक्फ बोर्ड को लेकर, कांग्रेस को लेकर, कि नेहरू के वक्त से वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने असीमित अधिकार दे रखे हैं और ये असीमित अधिकारों में कुछ कमी रह गई होगी। तो जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी हमारे देश में, यूपीए गवर्नमेंट, उस वक्त भी वक्फ बोर्ड को और शक्तियाँ दी गई कि आप करिए, आपकी जो मर्जी है आप करिए, आप हिंदुओं की ज़मीन पर दावा ठोकिए, हिंदुओं के पूरे गांव पर दावा ठोकिए, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाइए। आप सोचिए कि जब किसानों को ये जो जगह है विजयपुरा, वहाँ की ज़मीन खाली करने के लिए नोटिस मिलता है तो बाकायदा यहाँ के किसान नेता कांग्रेस की सरकार को घेरते हैं, कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ऐसे काम एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कर रही है। कांग्रेस इस तरह के कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि एक विशेष समुदाय खुश हो जाए। और फिर वही बात कि हम सब जानते हैं, देश का इतिहास है कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को सालों पहले असीमित अधिकार दिए हैं, शक्तियाँ दी है कि आप कीजिए कुछ भी, आप हिंदुओं की ज़मीन को हड़प लीजिए, आप हिंदुओं की ज़मीन पर रातों रात दावा ठोक दीजिए, कुछ नहीं होगा। और गौर करने वाली बात है, ज़्यादातर लोगों को मालूम होना चाहिए कि देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा संपत्ति, सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे और सेना के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे देश में किसी के पास है, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा, तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और ये सारी मेहरबानी कांग्रेस की है।